अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है। मेटल हैव्स अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। यानी मेटल्स के अंदर ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करें और पॉजिटिव आयन को फॉर्म करें। दिस एबिलिटी टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स इजीली इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। यानी ये एबिलिटी अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज करने वाली एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब एक मेटल का इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। अब जो मेटल ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं वाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही क्यों होते हैं। दे हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इजीली लॉस कर सकते हैं। ये देयर एटम्स आर लार्ज सो द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। इनके एटम्स जो होते हैं वो साइज में लार्ज होते हैं, यानी उसमें शेल्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का जो होल्ड है ना वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किए जा सकते हैं। वो एक लूजली हेल्ड होते हैं यानी लूजली उनके साथ अटैच होते हैं और वो इजीली उनसे अलग किए जा सकते हैं। इस वजह से उनकी लॉस करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। दे नीड लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है, उनके अंदर न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी कम आ रही है क्योंकि न्यूक्लियस उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, उनके ऊपर न्यूक्लियस अट्रैक्शन बहुत कम है। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए होगी। तो दैट्स वाई दे नीड लेस एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल में हम देखते हैं सोडियम Na, जो कि Na से रिप्रेजेंट होता है। Na सोडियम ऊपर पॉजिटिव निशान इस वजह से है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आया है। आगे मैग्नीशियम सेकंड एग्जाम्पल जो कि रिप्रेजेंट होता है Mg से। Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव का निशान है, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किए, इस वजह से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का निशान है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। यानी मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कैसा होता है और ये क्यों होता है और ये होता क्या है। मेटल्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीनिंग दे डू नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बहुत कम होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। इंस्टेड दे प्रेफर टू लॉस इलेक्ट्रॉन नॉट गेन। यानी जैसे हम पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उसका बहुत ज़्यादा है, इसी बात को आगे बता रहे हैं कि उनका जो सा इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है वो बहुत कम है। ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, ना कि गेन करना। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर वीक क्यों होता है। Why metals are weak electronegative? They have few valence electron। यानी इनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, यानी 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि ईजिली लूज हो जाएंगे। इस वजह से ये वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो मेटल्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी है, इस वजह से ये वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर शो करते हैं। देयर एटॉमिक साइज इज़ लार्ज। इनका एटॉमिक साइज बहुत लार्ज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। दे कैन नॉट होल्ड और अट्रैक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ना तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं ना ही होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की है, जिसका मतलब है ये कि ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज करते हैं ना कि गेन करते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते, यही वजह है कि इनके अंदर वीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि मेटल्स लाइक सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी मेटल्स जो कि सोडियम और पोटाशियम मेटल्स है, इनकी बहुत लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ है। सो दे रेयरली गेन इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम गेन करते हैं, यानी गेन ही नहीं करते हैं ज़्यादातर, लेकिन प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा, और ऐसी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।